So hi my dear NEET aspirants, this is Manas Khanduja on Manas Khanduja's Chemistry Adda channel। तो बच्चों आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश के राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की क्या क्लोजिंग रैंक है मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस माइनॉरिटी चाहे नॉन माइनॉरिटी दोनों की कट ऑफ क्या क्या क्लोजिंग रैंक रही राउंड 1 के बाद और उनकी क्या फीस होती है वो भी मैं सेशन में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक करना ना भूलें। ओके तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश उन बच्चों की होप होता है जिनकी रैंक 90,000 से ज्यादा है और उनके पास कोई ज्यादा रिजर्वेशन भी अवेलेबल नहीं है। तो 90,000 से ऊपर होती है तो कर्नाटका उनके लिए नहीं हो पाता पॉसिबल, ना ही केरला उनके लिए पॉसिबल हो पाता है। तो फिर उत्तर प्रदेश को वो चुनते हैं जहां कर्नाटका के लगभग सभी प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 12 लाख है। उत्तर प्रदेश में भी एमबीबीएस की फीस अप्रोक्सीमेट 12-13 लाख ट्यूशन फीस ही रहती है मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस की। यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। तो फिर चाहे कोई उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट हो या फिर हरियाणा का, कर्नाटका का, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कहीं से भी बच्चा आता है उसको सेम फीस देनी होती है जो उत्तर प्रदेश वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है और मेरिट बेस्ड एडमिशंस होते हैं। ओके कोई रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस माइनॉरिटी वालों में नॉन माइनॉरिटी वाले में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता। तो क्या क्या क्लोजिंग रैंक है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, प्लस सारी फीस की डिटेल में आपके साथ इस सेशन में शेयर कर दूंगा। तो आपको पता है कि यूपी में इस साल पिछले साल के कंपैरिजन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो काफी हाई रही कंपैरिजन में। देखें ऐसा आप ऑल ओवर इंडिया देख पा रहे होगे इस साल। चाहे मैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो केएमसी मणिपाल, केएमसी मैंगलोर, ये सब की कट ऑफ पिछले साल के कंपैरिजन में आपने देखी होगी ज्यादा रही। कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेजेस की अगर आप कट ऑफ देखो, कल उन्होंने राउंड 1 का रिजल्ट निकाल दिया है, वहां भी काफी हाई गई। तो इस साल प्राइवेट कॉलेजेस को लेके पेरेंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, उनको लग रहा है गवर्नमेंट में नहीं हो पा रहा, तो प्राइवेट की कट ऑफ इस बार राउंड 1 से ही हाई जा रही, जबकि राउंड 1 में तो प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ लो जाती थी, पर इस साल काफी हाई जा रही है। तो अब हम कंपेयर करते हैं उत्तर प्रदेश के वो कॉलेजेस कौन कौन से अच्छे हैं मैं आपको बता दूंगा जो आपको चुनने चाहिए और क्या क्या आगे आपको कॉलेज मिल सकता है वो बातें भी मैं इस सेशन में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मथुरा में कॉलेज है एसकेएस हॉस्पिटल जो कि 4,24,000 पे बंद हुआ। जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ में 2.5 लाख, हेरिटेज वाराणसी में है लगभग 2.5 लाख पे बंद हुआ। हिंद इंस्टीट्यूट बाराबंकी ये 1 लाख पे बंद हुआ और उसके पीछे वजह आपको पता है क्योंकि इसकी फीस कम है। जो हिंद इंस्टीट्यूट है उनकी फीस थोड़ी सी कम है। तो फिर वही बात है भाई, बच्चों को एक तो 50-60 लाख खर्च करना ही बहुत आसान बात तो होती नहीं है। तो उसमें अगर उन्हें 1-2 लाख का कंपनसेशन मिल रहा है कि एक कॉलेज 65 में करा रहा है और कोई 59 में करा रहा है तो वो 59 चुनेंगे। ओके 59 और 65 काफी बड़ी चीज होती है, 6 लाख, बट लग नहीं पाता। तो हिंद इंस्टीट्यूट की जो कट ऑफ है वो इसलिए कम जा रही है क्योंकि अब हम देखेंगे इनकी फीस थोड़ी सी कम रहती है। सीतापुर में जो हिंद इंस्टीट्यूट है उसकी 1,29,000 गई। नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर में 4,11,715 पे बंद हुआ। ओके और केडी मेडिकल कॉलेज 1,63,000 पे। तो वो बच्चे जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, जिनका स्कोर 550 है, 530 है, 600 भी है और कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो फिर उनके लिए फिर यही चॉइस है अगर वो ड्रॉप नहीं करना चाह रहे। ओके क्योंकि इस बार काफी हाई कट ऑफ गई हैं, नंबर वाइज भी देखे तो पिछले साल 600 नंबर पे जहां बहुत कुछ मिल रहा था इस बार 600 पे काफी कम चीजें मिल रही हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी चॉइसेस हैं। जो अच्छे कॉलेजेस है मैं आपको अभी बता दूंगा। अभी इलाहाबाद का कॉलेज ये 2,23,000 पे बंद हुआ और केडी मेडिकल कॉलेज 1,63,454 पे बंद हुआ। नोएडा में कॉलेज है, ऑब्वियसली यूपी के काफी डेवलप्ड सिटीज में नोएडा आता है, तो नोएडा के कॉलेजेस की कट ऑफ आप देख सकते हो काफी हाई मिलेगी आपको बाकी सबके कंपैरिजन में। अभी आपको शारदा का भी मैं बता दूंगा। तो नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 1,94,000 पे राउंड 1 में क्लोज हो गया। ओके अब हम आगे बढ़े तो अच्छे कॉलेजेस सेकंड वाले स्लाइड्स पे है। तो मैं आपको अच्छे कॉलेजेस अगर मैं बताऊं तो इनमें से अगर हम देखें एक आपका रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज जो बरेली शहर में है वो काफी अच्छा कॉलेज है कंपैरेटिवली माने, उसकी कट ऑफ 1,91,495 गई। राष्ट्रीय मेडिकल इंस्टीट्यूट बरेली में जो है, मैं बरेली का रहने वाला हूं तो ये ज्यादा नॉर्मल कॉलेज है, कोई ऐसा खास नहीं है, तो ये 3,98,000 पे बंद हुआ। लखनऊ
वाला मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 3,29,000, नेशनल कैपिटल रीजन मेरठ में 2,98,000, मुजफ्फर मेडिकल कॉलेज 1,36,211, प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 3,38,814 और सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हापुड़ में, इसकी दो है, दूसरा वाला थोड़ी हाई कट ऑफ गई है, हाई यानी रैंक थोड़ी ज्यादा गई, आराम से एडमिशन हुआ उसमें, ये 2,06,094 पे बने। तो अगर आप चुन रहे हो तो इसमें दो कॉलेजेस काफी अच्छे रहेंगे आपके लिए, एक है मुजफ्फर मेडिकल कॉलेज और एक है आपका ये रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज। मैंने ब्लैक से हाईलाइट कर देता हूं, अगर आपने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं करी, आप सेकेंड राउंड में चाह रहे हो तो आपको ये दोनों चुनने चाहिए, मुजफ्फर मेडिकल कॉलेज और रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज। अब और अच्छे कॉलेज आपको इस स्लाइड पे मिल जाएंगे। तो सबसे ऊपर शारदा की कट ऑफ गई है, शारदा की कट ऑफ सबसे ज्यादा 82,011, बाकी सारे कॉलेज 1 लाख के ऊपर है, पर शारदा जो है, जो कि नोएडा में है, 82,000 पे बंद हुआ है और बहुत कम चांस है कि आगे इसकी कट ऑफ थोड़ी 1 लाख के ऊपर जाए। तो ये इस बार काफी हाई कट ऑफ में रहेगा शारदा यूनिवर्सिटी। फिर SRMS काफी अच्छा कॉलेज है, वंस अगेन बरेली में है, और ये भी आपका 1 लाख पे अप्रॉक्स बंद हो गया। ये दोनों कॉलेजेस अगर हम देखें तो काफी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस है। 1 लाख पे SRMS बंद हुआ, 1,12,56, और शारदा यूनिवर्सिटी 82,011 पे बंद हुई। 4 नए कॉलेजेस, ये 4 नए कॉलेजेस खुले थे, एक गोरखपुर में खुला है 2,86,000 पे बंद हुआ, एक महाराजगंज 4,75,000, श्री सिद्धि विनायक सांबल में 4,62,000 और अजय सिंगल शामली में 4,56,000 पे बंद हुआ। ये चारों न्यू कॉलेजेस है। ओके, तो ये आपके नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस है, नॉन माइनॉरिटी में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, ठीक है। और माइनॉरिटी कॉलेज जब हम देखेंगे, और उससे पहले इन सब कॉलेजेस की मैं फीस आपको दिखा देता हूं। अगर आपको चुनना है तो अगर आप बाहर के रहने वाले हो तो सिटीज के हिसाब से बच्चों, अगर आपको कॉलेज नोएडा में मिल रहा है, दिल्ली से कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी, लखनऊ कैपिटल सिटी है, बरेली में 2 कॉलेजेस मैंने आपको बताए काफी अच्छे हैं। आप अगर बाहर के रहने वाले हो तो आपको ये पहले चुनने चाहिए। ओके, फिर अगर आप फीस को देख रहे हो तो फीस के हिसाब से SRMS काफी महंगा है, 13,73,000 उसकी ट्यूशन फी है। फिर मैं आपसे बात सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ में 11,85,000, हिंद मैंने आपसे कहा था कट ऑफ हाई गई क्योंकि उसकी फीस कम होती है, 11,70,000, मुजफ्फर मेडिकल कॉलेज 12,80,000, सरस्वती इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस हापुड़ 11,81,000। बच्चों कुछ कॉलेजेस के 2-2 ब्रांचेस हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, जैसे सरस्वती मेडिकल कॉलेज एक उन्नाव में है और एक हापुड़ में, तो भाई अच्छा वाला चुन लेना, कहीं तुमने नया जो खुला है वो चुन लो, ध्यान ना दो, भरते समय इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप सस्ते कॉलेज ढूंढ रहे हो तो बच्चों देखो, जिनकी 11 लाख है ना, बाकी सारी फीसेस मेंशन होती हैं, तो कोई छुपी हुई फीस आपको नहीं दिखेगी। ये तीनों काफी सस्ते रहेंगे अगर आप सस्तों के हिसाब से जा रहे हो, कम फीस के हिसाब से। तो सुभारती, सरस्वती और ये आपका हिंद इंस्टीट्यूट बाराबंकी, ये तीनों काफी सस्ते कॉलेजेस हैं बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में। फिर आपका प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पूरा 11 लाख ही है। फिर ये हिंद इंस्टीट्यूट सीतापुर, आपको पता है, देखो इसकी कट ऑफ हाई गई थी, और उसके पीछे वजह क्या है, कट ऑफ हाई जाने की वजह क्या है, क्योंकि इसकी फीस कम है, 10 लाख ट्यूशन फी। राजस्थान में मैनेजमेंट कोटा गवर्नमेंट सीट भी 9 लाख पे जा रही है इस बार, तो सही है भाई, 10 लाख कोई एज कंपेयर टू अदर स्टेट इतना ज्यादा नहीं है, तो फिर ज्यादा बच्चों को ये कॉलेज चाहिए होगा एक्सपेंस के अकॉर्डिंग, तो इसकी कट ऑफ हाई जा रही है। फिर आप देख सकते हो सब 12 लाख 13 लाख के अप्रॉक्स है, कर्नाटका में भी सबकी फीस 12 लाख हो गई है। तो अगर आप पैसों को देख रहे हो तो फिर ये वाले कॉलेजेस आपके कर्नाटका के अप्रॉक्स ही बैठेंगे, तो आप इन्हें चुन सकते हो। अच्छे कॉलेजेस मैंने आपको बताए, एक SRMS हो गया, डॉट से कर दे रहा हूँ। फिर अगर हम बात करें, एक शारदा यूनिवर्सिटी बच्चों की चॉइस है, एक रोहिलखंड है, एक मुजफ्फर मेडिकल कॉलेज हो गया। ओके, नोएडा में अगर आपको कॉलेज मिल जाए, लखनऊ में मिल जाए, बरेली में मिल जाए, आप ले लेना। ओके, फिर अगर हम बात करें हॉस्टल फीस की, तो नॉन AC 1.5 लाख और AC की फीस रहती है 1,75,000 पर ईयर। सिक्योरिटी फीस 3 लाख है और विविध शुल्क 85,600 ये आपकी हर साल होती है, तो 85,600 आपको हर साल देने हैं, और 3 लाख एक ही बार देना होता है सिक्योरिटी फीस, और हॉस्टल फीस फिक्स्ड है सारे कॉलेजेस की, जो मैंने आपको अभी 30 कॉलेजेस बताए। फिर जो 4 नए कॉलेजेस आए उनकी फीस, KMC मेडिकल कॉलेज 12,14,000, अजय संगल इंस्टीट्यूट 12,14,000, मतलब चारों की इतनी है, 12,14,000 ही है जो चारों नए कॉलेजेस आए हैं उनकी फीस। अब
नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस क्या होते हैं, सॉरी माइनॉरिटी कॉलेजेस क्या होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में और बहुत जगहों पे होते हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं, रिलीजन वाइज जैसे कर्नाटका में लैंग्वेज माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी है, उसी तरह से यूपी में भी है। तो 5 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें से 4 मुस्लिम माइनॉरिटी और एक जैन माइनॉरिटी कॉलेज है। तो जो आपके नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट हो गए, जैसे हिंदू हो गया, कोई सिख हो गया, तो उनकी जो कट ऑफ है वो नॉन माइनॉरिटी में आप देखो तो करियर लखनऊ में है 5,26,000 पे बंद हुआ था, एरा लखनऊ में है 3,66,000 पे बंद हुआ, इंटीग्रल भी लखनऊ में है 4,85,000, एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा में है 5,37,000 और तीर्थंकर मुरादाबाद में है 3,64,000 पे बंद हुआ। किन के लिए? नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए। माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए उनको थोड़ा रिजर्वेशन है, यहीं पे रिजर्वेशन है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यूपी में रिजर्वेशन नहीं होता, पर माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी का अलग है। करियर जहां माइनॉरिटी के लिए 7,63,510 पे, वही नॉन माइनॉरिटी के लिए 5,26,000, एरा 4,82,000, इंटीग्रल 6,10,000, एफएच मेडिकल कॉलेज 8,10,000 और तीर्थंकर 10 लाख तक चला गया। मतलब अगर आपने 200 आपके नंबर, 225 नंबर भी है ना, तो तीर्थंकर में आपको एडमिशन मिल जाता इस बार। जैन माइनॉरिटी कॉलेज है। अब इनकी फीस बच्चों एक्सेप्शनली हाई है, तो मैंने आपको जो पहले 30 कॉलेज दिखाए वो तो कम पैसों वाले हैं, पर जैसे हम एरा की बात करें, सब कुछ मिला के इसका एक साल का 20,60,000 बैठ रहा है, ठीक है। फिर हर साल 8% फीस इंक्रीज होगी, लिखा हुआ है। फिर अगर हम एफएस मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 16.5 लाख तो ट्यूशन फी है, 2.5 लाख हॉस्टल, ठीक है, नॉन एसी बहुत महंगा हो गया, सिक्योरिटी फीस 85,600, 3 लाख सिक्योरिटी फीस और विविध शुल्क 85,600, तो ये भी काफी महंगा पड़ जाएगा। इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंटीग्रल में आप देख रहे हो 18 लाख ट्यूशन फी है, 2,60,000 आपकी एसी की है और सिक्योरिटी फी 1 लाख, मिसलेनियस फीस 1 लाख हर साल, और टोटल फीस एक साल की 22,60,000, काफी महंगा हो गया। इससे अच्छा तो आप कर्नाटका का आदि चुंचागिरी चुन लेना, ओके, थोड़ा पैसा डाल के एमएस रमैया भी चुन सकते हो। तीर्थंकर में जैन माइनॉरिटी की फीस अलग होती है और जो नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट है उनकी फीस अलग होती है। आप ये पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा से डाउनलोड कर सकते हो। पेड काउंसलिंग अगर आप चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन करोगे तो मैं रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट देता रहता हूँ। ऑल स्टेट्स की लगभग, कर्नाटका, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सबकी कट ऑफ कोई नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट आई है आपकी छूटेगी नहीं अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है। मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा नाम से, आप चाहो तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में लिंक से क्लिक कर सकते हो या इसे आप स्कैन कर सकते हो। अगर इस वीडियो ने आपकी जरा सी भी हेल्प करी, आप लाइक करना ना भूलें और चैनल से सब्सक्राइब भी करे रहें, ताकि राउंड 4 तक, चाहे ऑल इंडिया का हो चाहे उत्तर प्रदेश के राउंड, लास्ट राउंड तक, स्पॉट मॉप अप राउंड तक, मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा और इसी तरह रेगुलर वीडियोस डालता रहूंगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट माय डियर एस्पिरेंट्स हु आर ट्राइंग कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पिछले साल के कंपैरिजन में काफी हाई कट ऑफ गई है। पहला राउंड फ्री एग्जिट है, आप चाहो तो छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, पर अब आगे भी सफर मुश्किल ही रहेगा, तो सोच समझ के फैसला लें। और कोई भी अगर आपको पेड काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे।